हेलो राइडर्स, वेलकम टू माय चैनल जूलियन UK06। और आज हम खड़े हैं द ब्रांड न्यू हिमालयन 450 के साथ में। और इसका हम आज कमी और खूबी दोनों का रिव्यू करने वाले हैं। और मैं आपको 5 कमियां और 5 खूबियां दोनों ही इसके बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम कमियों से शुरुआत करते हैं। तो इसकी सबसे पहली कमी है वो है इसकी लाइट। तो जिस हिसाब से ये पावरफुल बाइक है और जिस हिसाब से इसका इंजन की कैपेसिटी है, उस हिसाब से इसकी लाइट्स को नहीं दिया गया है। अगर आप रात में इसको लेके ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसके लिए आपको अलग से एसेसरी परचेस करनी पड़ेगी। सेकंड इसकी जो कमी है वो है इसकी जो RE का ऐप, जो नेविगेशन ऐप है, वो इसका बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बग्स हैं और मेरे हिसाब से RE के इंजीनियर्स को इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। जैसे अगर आप राइड करते हैं नेविगेशन के साथ, तो अगर कॉल आ जाता है तो नेविगेशन बंद हो जाता है। इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें मेरे को राइडिंग के टाइम पे फील हुई हैं। तीसरे कमी पे आते हैं। तीसरी कमी इसकी ये है कि गाड़ी में कीचड़ बहुत ज़्यादा आती है। इस देखिए यहाँ पे जो है कीचड़ के लिए जो हमारा मड फ्लैप है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। इस चक्कर से ये जो कीचड़ है ये यहाँ तक आ जाता है। और उसी तरीके से पीछे भी कोई हमारा मड गार्ड नहीं है, तो कीचड़ बहुत ज़्यादा आगे पीछे दोनों साइड से आता है। इसके लिए सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। कम पैसों में बहुत अच्छा जुगाड़ मैंने ढूंढ निकाला है। और फिर चौथी कमी इसकी आ जाती है जो सबको पता है, हीटिंग इशू। गाड़ी जो है अगर आप लोकल में चलाते हैं तो गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा हीट करती है। जो यहाँ से जो इसका रेडिएटर है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीट आता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। और लास्ट जो इसकी कमी है वो है इसके ट्यूब्स। मैंने ये ट्यूबलेस परचेज़ की है। तो ट्यूबलेस परचेज़ करने के बाद ट्यूबलेस वाली जो जितनी भी वेरिएंट है उसमें एक बहुत बड़ी कमी आ रही है कि आप किसी भी टायर वाले से हवा नहीं भरवा सकते। आपको स्पेशली पंप ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे छोटी नोज़ल वाला हवा भरने वाला जो नोज़ल होता है वो होगा, तभी आप इसमें हवा भरवा सकते हो। अदरवाइज़ ये हवा नहीं भर के देगी, क्योंकि इसकी तीलियों का ही एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके का है जिसकी वजह से जो है इसमें जा ही नहीं पाता है वो। अब मैंने कमियां तो बता दी हैं, अब इसकी खूबी के बारे में जानते हैं। तो बाइक की सबसे पहली जो है खूबी है वो है इसके मोड्स। तो जो मोड्स इसमें 2 अवेलेबल होते हैं, एक है इको मोड और एक है परफॉर्मेंस मोड। इको मोड अगर आप लोकल सिटी राइड्स में अगर आपको बेटर माइलेज चाहिए तो आपको इको मोड जो है 30 से 35 के बीच का एवरेज दे देगी, और हाईवेज़ पे 35 का डेफिनेटली मिलेगा। ये मैंने खुद टेस्ट कर रखा है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आती है परफॉर्मेंस मोड की बारी। परफॉर्मेंस मोड अगर आप चाहते हैं, परफॉर्मेंस मोड में चलाते हैं, तो आपको बाइक का फुल थ्रस्ट, फुल थ्रॉटल, जितनी बाइक की पावर है उसका पूरा फुल एक्सपीरियंस मिलेगा। बट इसमें थोड़ा सा माइलेज आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो कि 28 to 30 तक आ जाएगा। और एक बात और मैं बतानी आपको भूल गया कि जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा है जो राइडर्स अपनी कंप्लेंट करते हैं कि इसके परफॉर्मेंस मोड में मैं अटक गया तो मैं इसको इको मोड में शिफ्ट नहीं कर पाया, या इको मोड में अटक गया, परफॉर्मेंस मोड में गाड़ी नहीं जा रही है। तो उसका मैं एक हैक बताता हूँ आप लोगों को। गाड़ी का इग्निशन ऑफ़ कीजिए। इग्निशन ऑफ़ करने के बाद गाड़ी को ऑन कीजिए। इग्निशन ऑन करने के बाद स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपको क्लच दबाना है। क्लच दबा के आप जैसे ही मोड पे क्लिक करेंगे आपका मोड चेंज हो जाएगा। ये इवन कि आप चलती बाइक में भी पहले गियर में अंडर 20 स्पीड में अगर आप इसका मोड चेंज करते हो तो इको मोड से परफॉर्मेंस मोड और परफॉर्मेंस मोड से इको मोड में चली जाएगी। सेकंड इसकी जो खूबी है वो है इसका ट्यूबलेस टायर ऑप्शन। ऑफ रोड बाइक है, इसमें स्पोक्स आने ही आने हैं, बट हिमालयन ने सबसे अच्छा फ़ीचर ये निकाला है कि ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन हमको दिया है। थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, बट अगर आपको बेटर राइड एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ट्यूबलेस पे डेफिनेटली जाना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा अपग्रेड है हिमालयन में। थर्ड जो इसकी खूबी है वो है इसका माइलेज। माइलेज जो है मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इको मोड में इसको राइड करा है अप्रॉक्स 600 किलोमीटर्स, और मेरे को जो है 34 to 35 एवरेज मिला है इसका। तो नो डाउट 450 सीसी में इसका जो है माइलेज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त माइलेज है। फोर्थ इसकी जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है इसका एसेसरीज़।
अगर आप एसेसरीज़ को इसमें लगाना चाहते हैं तो बिलो द टैंक यहाँ पे एक कपलर दे रखा होता है, रेड कलर का होता है। अगर आप फॉग लाइट्स या फिर कोई भी हैज़ार्ड लाइट का अगर सिस्टम करते हैं तो आपको यहाँ पे कपलर मिलेगा। उस कपलर से आपको जो है इसमें आप उसको इंस्टॉल कीजिए। अगर उसका फ्यूज़ उड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली कपलर के लिए फ्यूज़ दे रखा है, ताकि आपके मशीन में कोई दिक्कत ना आए, मशीन की जो आपकी बाइक है उसके वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो इसकी पांचवी खूबी है, आरी के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है कि मैप जो है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। जैसे ड्यूरिंग द राइड अगर आपका फ्यूल लो हो जाता है तो ये मैप जो है आपको ऑटोमेटिकली नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे रीडायरेक्ट कर देता है, ताकि आप फ्यूल के टेंशन फ्री रहें फ्यूल से। और ये सबसे बढ़िया इसका फ़ीचर मुझे पर्सनली लगा कि आपको फ्यूल की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने मैप लगा रखा है तो आपको जो है ऑटोमेटिकली ये फ्यूल पंप पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब द वीडियो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये कमी में नहीं बोल सकते हैं, बट ये आरी की सारी बाइक्स में होगा। आरी की सारी बाइक्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम एक है, जो है इसका हैज़ार्ड लाइट। अगर हैज़ार्ड लाइट को आप ऑन करते हैं और उसके बाद ड्यूरिंग राइड अगर आप इंडिकेटर देते हैं तो आप इंडिकेटर को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको हैज़ार्ड लाइट को ऑफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपका लेफ़्ट और राइट का जो इंडिकेटर वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मैंने रॉयल इनफील्ड को मेल भी डाली हुई हैं, वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बट उनका यूजुअली वही नॉर्मल सा रिप्लाई आता है। आप खुद ही पढ़ सकते हैं, मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बट ये मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में रॉयल इनफील्ड को इसको मेंशन करने की और इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे को फॉलो कीजिए, लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।